कई सारे लाभान्वित हितग्राहियों का आज गृह प्रवेश का शुभ कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं सम्माननीय अतिथिगणों का। और कार्यक्रम में सबसे पहले, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, अतिथि देवो भव का भाव है, भारतीय परंपरा है, हमारे मूल्य हैं। सबसे पहले निवेदन करूंगी माननीय विभागीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी से कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों के साथ हम हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि वे भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें। श्री भूपेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए निवेदन करेंगे कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी से। निवेदन श्री भरत यादव जी से कि माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग जी का भी स्वागत करें। निवेदन कमिश्नर नगर निगम भोपाल श्री फ्रैंक नोबल से कि वे माननीय राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवास विभाग श्री ओपीएस भदौरिया जी का स्वागत करें। निवेदन मिशन डायरेक्टर तथा अपर आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री सत्येंद्र सिंह जी से कि वे महापौर श्रीमती मालती राय जी का स्वागत करें। निवेदन श्री शिवम वर्मा जी एडिशनल कमिश्नर से कि वे माननीय विधायक हुजूर श्री रामेश्वर शर्मा जी का स्वागत करें। सम्मानीय अतिथिगणों के स्वागत के बाद मैं निवेदन करना चाहूंगी आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी से कि वे स्वागत भाषण एवं कार्यक्रम की रूपरेखा देने का कष्ट करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं स्वच्छ भारत अभियान के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह चौहान जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय विश्वास सारंग जी, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन, माननीय विभागीय राज्य मंत्री श्री ओपीएस भदौरिया जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी, माननीय सुमित पचौरी जी, माननीय कृष्ण मोहन सोनी जी, सभी माननीय एमआईसी सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय जन, मीडिया के साथी, आज ये जो कार्यक्रम है इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अतिथियों के हाथों 70,000 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का गृह प्रवेश हो रहा है और 30,000 से ज़्यादा हितग्राहियों को 300 करोड़ रुपए की राशि माननीय अतिथियों के हाथों सिंगल क्लिक से आज प्रदान की जा रही है, हस्तांतरित की जा रही है। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और हमारा प्रदेश मध्य प्रदेश पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण हमारे प्रदेश में शुरू हो गया है और वर्तमान तक 50 नगरीय निकायों में पूर्ण भी हो गया है और हम लोगों को उम्मीद है कि इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग फिर से नंबर 1 राज्य बनेंगे। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत भोपाल नगर निगम में 21 जोन जो हैं उनके जो रहवासी संघ हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों के हाथों सम्मानित किया जाएगा। 3 जो स्वच्छतम बाजार भोपाल नगर निगम क्षेत्र में है उनको सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की आज अवार्ड गैलरी भी लगाई गई है जिसको माननीय अतिथियों ने देखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जून महीने में विशेष अभियान चला था, उसमें अच्छा काम करने वाले नगरीय निकायों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी और अतिथियों के हाथों सम्मानित किया जाएगा। साथ में होम कंपोस्ट जो किट होती है कि घर का ही गीला कचरा घर में ही किट से खाद बना के और गमले और अपने बगीचे में उपयोग करें, वो भी आज शासन के सहयोग और सीएसआर के सहयोग से माननीय अतिथियों के हाथों हम कुछ लोगों को उपलब्ध कराएंगे। मैं सभी माननीय अतिथियों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।
श्री भरत यादव जी कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराने के लिए मैं निवेदन करूंगी माननीय राज्य मंत्री श्री OPS भदौरिया जी से कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। आज के इस महत्वपूर्ण और गौरवशाली कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय विश्वास सारंग जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष सुभाष पचौरी जी, श्री कृष्ण मोहन सोनी जी, सभी MIC के सदस्यगण, कमिश्नर महोदय, समस्त अधिकारीगण और खास तौर से भोपाल नगर के हमारे सभी नागरिकगण और प्रदेश के कोने कोने से जुड़े हुए जनप्रतिनिधिगण, पत्रकारगण, एक बार ताली बजा करके जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, क्योंकि आपने भी सुना होगा और मैंने भी पढ़ा है कि कभी एक भानुमति का पिटारा हुआ करता था। तो भानुमति के पिटारे के बारे में ये था कि जब आप कुछ मांगते थे तब मिलता था, पर ये आदरणीय शिवराज सिंह जी का हम पिटारा देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन गरीब कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए और मध्य प्रदेश के आम जन के कल्याण के लिए एक दो नहीं हजारों करोड़ रुपए प्रतिदिन मध्य प्रदेश के विकास के लिए खर्च करते हैं, मध्य प्रदेश के गरीब कल्याण के लिए खर्च करते हैं। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज सिर्फ 1 लाख परिवारों को नहीं, बल्कि 1 लाख परिवार में अगर औसतन अपन एक परिवार में 5 व्यक्ति भी मान लें तो 5 लाख लोगों को अपनी छत मुहैया कराना ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि मैंने भी वो दिन देखे और शायद आपने भी देखे होंगे, जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तो मध्य प्रदेश की गरीब जनता के 2 लाख शहरी जनता के आवास उन्होंने वापस कर दिए थे, क्योंकि कांग्रेस कभी गरीब कल्याण में और गरीब के भलाई में विश्वास नहीं रखती। मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सिर्फ गरीब कल्याण नहीं, शहरों का एक सुनियोजित विकास, एक पर्यावरण के साथ साथ स्वच्छता, गरीब कल्याण। और जब कोरोना के दौरान सबसे ज्यादा हमारे गरीब भाई बहन जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, शहरी क्षेत्र के, वो प्रभावित हुए थे, तो उनके कल्याण का भी काम किया। तो एक सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने जो कदम उठाया है, मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश में शहरी विकास और गरीब कल्याण का काम चल रहा है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप आपका ये विभाग आपके सेवा के लिए तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्य मंत्री जी आपके उद्बोधन के लिए। और अब मैं ससम्मान निवेदन करना चाहूँगी माननीय विभागीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र सिंह जी से उद्बोधन के लिए। निवेदन माननीय श्री भूपेंद्र सिंह जी नगरीय विकास एवं आवास मंत्री से उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के जननायक, जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री, भोपाल के लोकप्रिय नेता आदरणीय विश्वास सारंग जी, नगरीय प्रशासन विभाग के हमारे सहयोगी मंत्री माननीय श्री OPS भदौरिया जी, माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी। रही है भूपेंद्र जी, आपने बताया, मैंने फोन किया, राशि 196 करोड़ रुपया सभी निकायों को जारी कर दी गई है, क्योंकि आपने मुझे बताया कि थोड़ी कठिनाई हो रही है। आज सारे शहर हमसे जुड़े हुए हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, देखो भगवान ने ये धरती बनाई
तो सबके लिए बनाई। यहाँ जितने भाई और बहन बैठे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितने संसाधन है धरती के भगवान ने जो दिए हैं, आप बताओ कुछ लोगों के दिए हैं कि सबके लिए दिए हैं? अरे कुछ को दिए हैं कि सबको दिए हैं? तो जोर से बोल के बताओ ना। धरती सबकी है, पानी सबका है, हवा सबकी है, जमीनें सबकी है, लेकिन ये बताओ सबके पास है क्या? ऐसे धीरे से काहे को बोल रहे हैं? जरा जोर से बोलो, सबके पास है क्या? सबके पास नहीं है। कुछ लोगों के पास ये संसाधन होते हैं, जिनके पास ये संसाधन होते हैं वो उससे धन कमाते हैं, लेकिन हक तो उनका भी है जिनके पास ये धरती नहीं, ये खदानें नहीं, इनमें उनका हिस्सा नहीं है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है, प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, और उससे पहले भी मैं जाऊं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे, हमारे नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दर्शन दिया, वो कहते थे भगवान की पूजा अगर करनी है, भगवान के दर्शन अगर करने हैं, तो मुझे पता नहीं मंदिर में जाके आप भगवान की आरती करेंगे तो भगवान दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज त्योहारों पर व्रत और उपवास रखेंगे तो प्रसन्न होगा भगवान की नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच दिए तो गरीबों की इन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देगा। दरिद्र ही नारायण है, जनता ही जनार्दन है, और उसकी सेवा भगवान की पूजा है। और इसलिए मैं दूसरे शब्दों में इन भाव को व्यक्त करता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है, और इस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी, गरीब की जरूरत क्या होती है, आम इंसान की जरूरत क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये जीने की बुनियादी शर्त है। और इसलिए सबको रोटी मिले, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 5 किलो निःशुल्क राशन देने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। बताओ, रहने के लिए घर भी होना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो, नहीं बोलोगे तो कोई नहीं देता आज के जमाने में। होना चाहिए कि नहीं? ये घर सबकी जरूरत है, लेकिन घर के लिए एक चीज और चाहिए। घर काहे पे बनता है? अरे काहे पे बनता है घर? जमीन पे बनता है। जमीन नहीं होगी तो घर बन जाएगा क्या? जोर से बोलो ना, नहीं बनेगा। तो पहली चीज है धरती चाहिए, और इसलिए आज भूपेंद्र सिंह जी और ओपीएस भदौरिया जी भी यहां बैठे। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, विश्वास सारंग जी भी आए, कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को रहने की जमीन के बिना नहीं रहने देंगे। हर एक के पास रहने की जमीन का टुकड़ा होगा। और इसलिए ताली ऐसी पुछ पुछ नहीं बजाते, जोर से बजाओ। होना चाहिए कि नहीं सबके पास जमीन? और इसलिए अभी भूपेंद्र जी कितने पट्टे तैयार हैं? अभी 35,000 पट्टे तैयार हैं। जो बरसों से जहां रह रहा है उसको पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाएंगे। और आगे हमने तय किया है, गांव में पट्टे अलग बट रहे हैं, लेकिन शहरों में भी या तो पट्टे देंगे या फिर जमीन अगर कहीं नहीं मिली तो मल्टी स्टोरी बनाएंगे। आपको पता है 23,000 एकड़ जमीन हमने माफियाओं से छुड़ाई है। गुंडे, बदमाश, माफिया जो कब्जा करके बैठे थे,
उनके कब्जे हटाए, बुलडोजर चलाए और जमीन मुक्त कराइए। उस मुक्त कराई गई जमीन पे गरीबों के घर बनाए जाएंगे हर शहर में, और हमने बनाना शुरू कर दिया है। रहने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पे मकान चाहिए, और प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए है कि हर गरीब का पक्का मकान बन जाए। मकान एक सपना होता है, हर एक व्यक्ति एक सपना देखता है कि काश मेरे परिवार के पास भी घर होता, पक्की छत होती। जब हम बाहर रहते हैं, शाम हो जाती है तो एक शब्द सबके मुंह से निकलता है, चलो घर चलें। घर घर अपनी जिंदगी है, और इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना इसके लिए वरदान है। आज प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि 1 लाख लोगों को 70,000 का तो गृह प्रवेश हुआ है, और गृह प्रवेश के साथ साथ हमने किस्त भी जारी की है 30,000 को। तो हमारे ऐसे भाई और बहनों को हमने सिंगल क्लिक से 300 करोड़ रुपए की राशि आज रिलीज करने का काम किया है। मेरे बहनों और भाइयों, हमारी हर जरूरत पूरी हो। अभी मैं कुछ सवाल पूछ रहा था, जिन बहनों और भाइयों को घर मिले, अब एक के बाद एक योजना देखिए, निःशुल्क राशन, मकान की व्यवस्था, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, बीमार हो जाए तो आयुष्मान कार्ड, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, और बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई कसर नहीं रहने देंगे। हमने अनेकों योजनाएं बनाई है, उनके विस्तार में मैं नहीं जा रहा। रोजगार के लिए भी कई योजनाएं। अभी स्ट्रीट वेंडर की बात भूपेंद्र सिंह जी कर रहे थे। हमारे हाथ ठेला पे रख के सामान बेचने वाले गरीब भाई और बहन, फुटपाथ पर सामान बेचने वाले भाई और बहन, जिनको स्ट्रीट वेंडर कहा जाता है, उनको भी 10,000 रुपया पहली बार, और 10 अगर लौटा दिए बिना ब्याज के तो फिर 20,000, 20 लौटाए तो फिर 50,000 रुपया, इसलिए कि वो अपना काम धंधा सड़क पर रहकर भी ठीक ढंग से कर सकें। स्ट्रीट वेंडर जिनको कहते हैं। अभी पिछले दिनों हमने एक फैसला और बड़ा किया। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, अगर वो अपनी दुकान लगाते थे तो उनसे पैसा क्या तहबाजारी कहते हैं, क्या कहते थे, वसूले जाते थे लोग, तहबाजारी। अब सब शहर सुन ले, सब जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश में। छोटे गरीब दुकानदार से कोई तहबाजारी वसूल नहीं की जाएगी, ये फैसला हमने कर दिया है। अरे मुश्किल से तो पेट भरे, और वहीं आ जाए लाओ 50 रुपया निकालो, 100 रुपया निकालो। ये है क्या? ये अन्याय था, जिसको हमने समाप्त करने का काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदले। शहर में रहने वाले हमारे भाई, कई लोग मजदूरी करने शहर आते हैं। अब शहर मजदूरी करने आए तो पता चला सोने की जगह नहीं है। भोजन करने गए तो होटल में ही बहुत से पैसा खर्चा हो गए। इसलिए अभी भूपेंद्र सिंह जी बता रहे थे, मैं दोहरा रहा हूं, हम सभी शहरों में, बड़े शहरों में नगर पालिका स्तर तक अब दीनदयाल रसोई प्रारंभ कर रहे हैं। 5 रुपया में भरपेट भोजन दिया जाएगा। होटल में भोजन करने की जरूरत नहीं। 5 रुपया में मजदूर, गरीब आदमी भरपेट भोजन करे, और अच्छा भोजन। 5 रुपए के अलावा बाकी जो राशि लगेगी, वो राशि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम करेगी। कई योजनाएं। ये लाडली बहना क्यों? बड़ी संख्या में मेरी बहनें बैठी है। कौन को लाडली बहना योजना का पैसा मिल रहा है? जरा हाथ उठाओ, कौन कौन है मेरी लाडली बहना? जिनको मिल रहा है वो हाथ उठाओ। इनको मिल रहा है, अब हाथ नीचे करो। मेरी बहनों, क्या के लिए योजना? इसलिए कि छोटी छोटी जरूरत के लिए हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसा मांगना पड़ता था। बीमार हो गए, 25-50 रुपए की दवाई आनी, कोई के सामने हाथ फैलाओ। बेटा बेटी आया और कहा मां फ्राक फट गई, कपड़ा तो दिला दो। पैसा नहीं होते तो आत्मा रोती है, काश मेरे पास पैसा होते तो बेटी को फ्राक दिला देती, बेटे को शर्ट दिला देती, किताब दिला देती, आइसक्रीम खिला देती। या कई बार सावन के महीने में मायके जाना पड़ता है तो भाई के बेटा बेटी कहते हैं बुआ जी आई, हमारे लिए क्या लाई। और पैसा नहीं होते तो मन में तकलीफ होती है। और इसलिए मेरी बहनों, मैं नहीं चाहता कि हमारी कोई भी बहन मजबूर रहे, हाथ फैलाना पड़े, पैसे मांगना पड़े।
छोटी मोटी जरूरत के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाए, उसके पास हो, उसके बैंक अकाउंट में हो। इसलिए हमने तय किया कि 1000 रुपया हर महीने हर बहन के खाते में डाला जाएगा। गरीब बहन जो हमारी है या निम्न मध्यम वर्गीय बहन है, उसके खाते में डाला जाएगा। और केवल भूपेंद्र जी कह रहे थे केवल 1000 नहीं, ये धीरे धीरे बढ़ेगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, 1000 से 1250, 1250 से 1500। नगर पालिका की श्रेणी में हमारे साथ मंच पर नगर निगम की श्रेणी में देवास से श्री विशाल सिंह जी, नगर पालिका की श्रेणी में सनावद को प्रथम पुरस्कार जाता है और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री शिव कुमार सोलंकी जी को। आइए जोरदार तालियों से सभी का हम स्वागत करें जिनका शानदार प्रदर्शन रहा। और इसी में आगे बढ़ते हुए नगर पालिका की श्रेणी में दूसरा पुरस्कार जाता है बेगमगंज को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती कमला कोल को। प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हमारे साथ मंच पर नगर परिषद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बदरवास को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ गौर को। आइए जोरदार तालियों से सभी का हम स्वागत करें। हमारे साथ बदरवास से श्री सौरभ गौर जी जिन्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। नगर परिषद की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जाता है ओमकारेश्वर को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेश चंद पाटीदार जी को। नगर परिषद की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जाता है बंदा को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री प्रभु दयाल पाठक जी को। विभाग द्वारा एक विशेष अभियान 7 जून से 30 जून 2023 में संचालित किया गया था जिससे पूरे प्रदेश में कार्य में प्रगति लाई जा सके और इसी क्रम में इस विशेष अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए नगर निगम की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है पुनः देवास को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री रजनीश कसारा जी को। रजनीश कसेरा जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। देवास को प्रथम पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। नगर पालिका की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बड़वानी को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री भूपेंद्र कुमार दीक्षित जी को। विशेष अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर पालिका की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार बड़वानी को, द्वितीय पुरस्कार गोहद को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सुरेंद्र शर्मा जी को। विशेष अभियान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नगर परिषद श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जाता है बदरवास को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री सौरभ गौड़ जी को। नगर परिषद की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जाता है कुक्षी को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री राजेंद्र मिश्रा जी को। और नगर परिषद की ही श्रेणी में तृतीय पुरस्कार जाता है उन्हेल को और इसके लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं संजय जैन जी को। ये जोरदार तालियों के साथ सभी को हम प्रोत्साहित करें। राज्य में योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों का विशेष योगदान रहा है और इसी संदर्भ में अधिकारी गणों को भी आज सम्मानित किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। इसी क्रम में मंच पर आमंत्रित करते हैं श्री GS सलूजा जी को जो कि अधीक्षण यंत्री हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सभी अधिकारी गणों का स्वागत करें। श्री JK जैन सहायक यंत्री जी को, श्रीमती नेहा पटेल उपयंत्री को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्रीमती सोनल शर्मा उपयंत्री को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री मुनिस अहमद अंसारी परियोजना समन्वयक को मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री इंदर लीलानी टीम लीड को मंच पर आमंत्रित करते हैं। ये जोरदार तालियों के साथ सभी अधिकारीगणों का हम स्वागत करें जिनके योगदान से महत्वपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। और आगे बढ़ते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं अब 3 हितग्राहियों को होम कंपोस्ट यूनिट प्रदान करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में हम आमंत्रित करते हैं निकिता बोरकुटे, अनीता बारछे और राहुल नागले को मंच पर जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी होम कंपोस्ट यूनिट प्रदान कर रहे हैं। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन में रहवासियों का विशेष योगदान है और स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासी कल्याण संघ के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। जोन 1 से निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधि को मंच पर आमंत्रित करेंगे।
निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर, जिन्हें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। और दूसरी पोजीशन प्राप्त की है श्रद्धा विहार कॉलोनी ने। और जोन 1 के प्रतिनिधिगण, निर्मल नर्सरी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ, जिन्हें फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई है, विजेता हैं और उप विजेता रहे हैं श्रद्धा विहार कॉलोनी के प्रतिनिधिगणों को मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियों से सभी रहवासी कल्याण संघ को हम बधाइयाँ दें, जिनके प्रयासों से ये संभव हो पाया। और जोन 2 से गोल्फ लिंक फेज 2 के प्रतिनिधिगणों को हम मंच पर आमंत्रित करेंगे, जो कि विजेता रहे हैं। और जोन 2 से उप विजेता रहे हैं उपनगर के रहवासी संघ, प्रभु नगर के रहवासी संघ प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर आके माननीय मुख्यमंत्री जी से आगे बढ़ते हुए जोन 3 से विजेता रहे हैं संत कंवर राम नगर, संत हिरदा राम नगर। और यहाँ के प्रतिनिधिगणों से निवेदन करेंगे कि वे मंच पर आ जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और उप विजेता रहे हैं श्री गणेश नगर नारियल खेड़ा के प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं, वे उप विजेता रहे हैं। जोरदार तालियों से हम सभी रहवासी कल्याण संघ का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोन 4 से न्यू सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड के प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं और वे भी विजेता हैं। साथ ही उप विजेता रहे हैं जोन 4 से वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा। और वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा के प्रतिनिधिगणों से निवेदन कि वे मंच पर आ जाएं। जोन 5 पत्रकार कॉलोनी विजेता रही है स्वच्छता की इस प्रतिस्पर्धा में। जोन 5 पत्रकार कॉलोनी जो कि विजेता रही है। जोन 4 के विजेता रही है न्यू सिंधी कॉलोनी बैरसिया रोड के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। साथ ही उप विजेता रहे हैं वसुंधरा कॉलोनी टीला जमालपुरा। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी रहवासी गणों को सम्मानित करते हुए, पुरस्कृत करते हुए जोन 5 के विजेता रहे हैं पत्रकार कॉलोनी के रहवासी कल्याण संघ के प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। और जोन 5 के उप विजेता रहे हैं अलीगंज कॉलोनी के रहवासी। अलीगंज कॉलोनी के प्रतिनिधिगणों से निवेदन है कि वह मंच पर आ जाएं। और विजेता रहे हैं पत्रकार कॉलोनी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर। जोन 5 के विजेता पत्रकार कॉलोनी बाद में आ गया, अलीगंज पहले पहुंच गया सर। ये पहले विजेता अलीगंज कॉलोनी हमारे साथ मंच पर हैं। जोन 5 के उप विजेता अलीगंज कॉलोनी से। और विजेता रहे हैं पत्रकार कॉलोनी के प्रतिनिधिगण से निवेदन कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य कर रहे रहवासी संघों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी पुरस्कृत कर रहे हैं। जोन 6 में ग्रीन सिटी रेजिडेंसी E8 अरेरा कॉलोनी विजेता रही है। और ग्रीन सिटी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी प्रतिनिधिगणों को पुरस्कृत कर रहे हैं, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में। श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संघ संस्था लिंक रोड नंबर 3 उप विजेता रही है जोन 6 से। और श्रमजीवी पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था लिंक रोड नंबर 3 के प्रतिनिधिगणों से निवेदन कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करें। जोन 7 से विजेता रहे हैं साज क्वार्टर तुलसी नगर। और साज क्वार्टर तुलसी नगर के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी जोन 7 के विजेता साज क्वार्टर तुलसी नगर के प्रतिनिधिगणों को पुरस्कृत करते हुए, साथ ही उप विजेता रहे हैं निषाद कॉलोनी
निषाद कॉलोनी के प्रतिनिधिगणों से निवेदन कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता सम्मान के इस क्रम में आगे बढ़ते हुए जोन 8 से चाणक्यपुरी राम मंदिर के पास चूनाभट्टी कोलार रोड विजेता रही है। स्वच्छता के इस प्रतिस्पर्धा में चाणक्यपुरी राम मंदिर के पास चूनाभट्टी कोलार रोड विजेता रही है और चाणक्यपुरी के प्रतिनिधिगण से निवेदन कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। साथ ही जोन 8 के उप विजेता रहे हैं अन्नपूर्णा परिसर कोटरा सुल्तानाबाद। निवेदन करेंगे अन्नपूर्णा परिसर कोटरा सुल्तानाबाद के प्रतिनिधिगण से कि वे मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया जा रहा है रहवासी संघों के प्रतिनिधिगणों को, जिनका विशेष योगदान रहा है स्वच्छता के क्षेत्र में। और जोन 9 से विजेता रहे हैं अनुपम कस्तूरी कॉलोनी। अनुपम कस्तूरी कॉलोनी के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर। उप विजेता रहे हैं सुभाष कॉलोनी बी सेक्टर अशोका गार्डन। निवेदन सभी प्रतिनिधिगणों से सुभाष कॉलोनी बी सेक्टर अशोका गार्डन के प्रतिनिधिगणों से कि वे मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी से पुरस्कार प्राप्त करें। स्वच्छता सम्मान का पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं रहवासी संघों के प्रतिनिधिगणों को। और जोन 10 से EA करेरा कॉलोनी भोपाल के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर हैं, जो कि विजेता रहे हैं स्वच्छता सम्मान प्राप्त करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। जोन 10 से उप विजेता रहे हैं E6 नुपुर कुंज परिसर, E3 नुपुर कुंज परिसर अरेरा कॉलोनी के प्रतिनिधियों से निवेदन है कि वे मंच पर आ जाएं। जोन 10 के उप विजेता हैं E3 नुपुर कुंज परिसर अरेरा कॉलोनी और E3 नुपुर कुंज परिसर के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर। विजेता रहे हैं E1 अरेरा कॉलोनी भोपाल। E1 अरेरा कॉलोनी भोपाल के प्रतिनिधिगण हमारे साथ मंच पर, जो कि विजेता हैं जोन 10 के। और उप विजेता हैं E3 नुपुर कुंज परिसर अरेरा कॉलोनी